सहने हरम में रोज़ा अफ्तार में भी कहता, सहने हरम में रोज़ा सहने हरम में रोज़ा अफ्तार में भी करता अफ्तार में भी कहता। अरे महके में काश मिलता महके में काश मिलता रमज़ान का महीना रमज़ान का महीना। आइए बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तकरीर के मैं सीधे सीधे आपके मेहमान मुकर्रिर मेहमान खतीब से आपकी मुलाकात करवाऊं। यकीनन हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया के जो खिदमात हैं, अगर मैं अभी आपके सामने गिनवाना शुरू करूं तो कम से कम 10 से 15 मिनट मैं उस पर जायजा अपना पेश कर सकता हूं, जो मैं खुद उसका दीदा गवाह हूं। लेकिन अल्लाह ताला से बस एक ही दुआ है कि जिस तरह हजरत खिदमत कर रहे हैं अपने इस्लाम के कल्चर को, तहजीब को हिंदुस्तान भर ही नहीं आलमी सतह पर शांति संदेश केंद्र पटना के जरिए जो एक मुस्बत पैगाम पहुंचा रहे हैं, यकीनन काबिल तहसीन है। और कभी न कभी जब आप तारीख तो इंशाअल्लाह हजरत के इस कुर्बानी को भी आप पढ़ेंगे। आपके सामने हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया के दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अपने कीमती खिताब के साथ हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी हजरत को इख्तियार है कि अपनी बात को जितनी देर में चाहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, मैं ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जो लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं और नसीहत हासिल करने के लिए आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा ये आप लोग जहां हैं वहीं बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं आप लोग इत्मीनान से बैठें। और जो इधर उधर सामने खड़े हुए हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पंडाल में आ जाएं, बहुत कम वक्त है आपके पास, अब तक का बेहतरीन सरमाया आपको लेकर के जाना है, आप आ जाएं, माशाअल्लाह आ जाएं भाई, और करीब आ जाएं आप लोग, जो जिधर है पंडाल के अंदर आ जाएं। आप हजरात से भी मैं कहूंगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आपके खड़े रहने की वजह से मेरी जात में तकलीफ होती है, मैं बोल नहीं पाता हूं, तुम्हें क्या बोलूं। आप खड़े रहेंगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अगर कुछ बुलवाना है तो आप बैठ जाएं, क्योंकि मीडिया आपके सामने है और पूरी चीजें कवर हो रही है और बेहतरीन निजामत असलम परवाना सा जो है परवाज साहब की जो है हो रही है। और क्यों न हो कि आज का जलसा हजरत मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब नुमानी दामत बरकातुहुम के सरपरस्ती में हो रहा है, और जहां नाम आ जाए मुफ्ती दिलशाद साहब का उस जलसे को इंशाअल्लाह कामयाबी मिलना ही मिलना है। मौलाना रमजान अली साहब, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और कारी रुस्तम अली साहब, इन शख्सियत को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कितने बड़े मजमे में इन तमाम अल्लाह वाले यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है इत्मीनान से बैठे। अभी आपको सामी जी को भी सुनना है जो आपके सामने उपस्थित है स्टेज पर आपके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला
नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभम यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अंधन तमः पिरवसन्ति असंभूति मुपासते ततो अभूव एव त्वयामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं स्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमा से यशिनाम महद्दसः। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और खूबसूरत सामईन निज़ाम और हमारे इस हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों यानी बिरादराने वतन भाइयों, आज के इस सभा में हम अपने दिल से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन हम करते हैं और स्वामी जी का भी हम इस्तकबाल करते हैं। मैंने कुरान करीम की एक सूरा मैंने आपके सामने तिलावत की है और गीता रामायण वेदों के कुछ श्लोक मैंने आपके सामने पढ़ी है। मैं इससे इस बात को जो है बताना चाहता हूं कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है। इस रूहे जमीन पर कायनात में ईश्वर ने अल्लाह ने गॉड ने जितनी भी चीजें बनाई है वो इंसान के फायदे के लिए बनाई है। यहां तक कि हर चीज से इंसान फायदा उठाता है। लेकिन ईश्वर ने अल्लाह ने हमें क्यों दुनिया के अंदर पैदा किया, हमारे आने का मकसद क्या है, इस चीज पर हमें हमारा आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा, ईश्वर ने हमें क्यों बना करके भेजा। तो अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछते हैं, अल्लाह की मुकद्दस जो कलाम से पूछते हैं, दुनिया की पाकीज़ा किताब से पूछते हैं, दुनिया की सच्ची किताब से पूछते हैं, ऐसी किताब से पूछते हैं जिसके अंदर शक करने की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह कुरान में ऐलान करता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, इंसानियत के भलाई के लिए निकाली गई
हो। और भलाई में मस्जिद बनाना भी भलाई है, मदरसा बनाना भी भलाई है, किसी गरीब की शादी ब्याह भी कराना भलाई है, लेकिन सबसे बड़ी भलाई है कि उसको अपने पैदा करने वाले की पहचान करा दिया जाए। इससे बड़ी भलाई कोई नहीं है। हमारा काम यही है, अल्लाह की पहचान हम कराए, अल्लाह की पहचान हम कराए कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है। तो हम कुरान को उठाते हैं, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह ने अपनी पहचान यहाँ कराई है, अल्लाह ने अपना तारुफ यहाँ कराया है। तो वही हमारे सनातन धर्मी भाइयों की जो अंतिम पुस्तक ये कहते हैं, ये धार्मिक पुस्तक ये कहते हैं, ये आसमानी पुस्तक ये कहते हैं, उसी किताब के वेद के एक भाग को लेते हैं। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, रचयिता बोलते हैं इस संसार के रचाने वाले को, बनाने वाले को। इस संसार का बनाने वाला कौन है भाई? इस संसार का बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कैसा है? अल्लाह तो है, ईश्वर को बनाया है कैसा? एक सवाल मैं छोड़ करके जा रहा हूं, अगर आपकी औलाद आपसे पूछ दे क्या वालिदे मोहतरम अल्लाह की पहचान बता दीजिए, अल्लाह की पहचान क्या है, अल्लाह कैसा है? आप कहेंगे आसमान अल्लाह ने बनाई है, ये अल्लाह की पहचान है, अल्लाह ने हमें बनाया है, ये हमारी पहचान है, अल्लाह की पहचान है। पर वो है कैसा? अल्लाह है कैसा? ईश्वर है कैसा? ऐ उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, जब इस रूहे जमीन पर आंख फाड़ करके मैं देखता हूं तो ये बहुत ज्यादा तकलीफें होती है कि जिस पहचान को कराने के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा, आज उसकी पहचान हमारे अंदर खुद नहीं है। तो अल्लाह ने दुनिया हमारे ऊपर तंग कर दी, अल्लाह ने दुनिया हमारे ऊपर तंग कर दी। जहां तक हमारी नजरें जाती है हम सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इसकी एक वजह यही है कि हमने काम नहीं किया, हमने काम नहीं किया। अल्लाह कैसा है? इस मजमे का कोई भी आदमी करके बतावे या हाथ उठावे कि अल्लाह कैसा है। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में भी अल्लाह की पहचान कराई। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता। जो इस सारे संसार का बनाने वाला है, जो इस सारे संसार का चलाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता क्या दिया है? 16 श्लोक 23, यह शास्त्राविनी मुदसिरी जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने सवाल किया कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें चैन कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं स्यासि शाश्वतम्। आप लोग बैठिएगा थोड़ी देर के लिए, बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। रे अल्लाह के लिए नहीं तो हमारे लिए बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, हम जोड़ने आए हैं।
हमारा काम है जोड़ना, हम तोड़ने से बहुत दूर भागते हैं। हमारा काम है जोड़ना। बैठ जाइए, अगर किसी को तकलीफ हो बैठने में तो कुर्सी यहाँ खाली है, कुर्सी पर आकर के बैठे, लेकिन बैठ जाइए। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने सवाल किया कि हमें शांति कहां मिलेगी, हमें स्वर्ग कहां मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं श्यासि शाश्वतम्, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो श्री कृष्ण जी ने अपने आप को बचाया यहाँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। लोगों ने कहा आप ईश्वर नहीं है, कहा कि नहीं, तो कहा कि है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने ईश्वर की पहचान बताई। नंबर 1, वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से जन्म नहीं लिया, उसका जन्म नहीं हुआ। आज से 4 दिन पहले, आज 28 तारीख है ना, 24 तारीख को एक लड़के से मैंने सवाल किया कि अल्लाह के अब्बा का नाम बताओ, तो कहता आदम अलैहिस्सलाम। ये हाल है भाई, ये हाल है आदम अलैहिस्सलाम। जिस कौम के लिए, जिस कौम की बुनियाद क्या थी, उस बुनियाद को लोगों ने हिला दिया। मजदूरी नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा तो मजदूरी नहीं मिलेगी। आज दुनिया जो तंग हुई है ना, हमने मजदूरी ठीक ठाक नहीं किया। तो कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से जन्म नहीं लिया, उसका जन्म नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने दौर के बड़े से बड़े नबी क्यों न हो, ईसा मसीह क्यों न हो, मूसा अलैहिस्सलाम क्यों न हो, नूह अलैहिस्सलाम क्यों न हो, मोहम्मद साहब क्यों न हो, राम जी क्यों न हो, गणेश जी क्यों न हो, सीता जी क्यों न हो, पार्वती जी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर रह करके ईश्वर को नहीं देख सकता। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। और नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। हर चीज को मौत आ जानी है, इसको मौत नहीं आएगी। वो अलख निरंजन है, यानी अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीजें पाई जाएगी, वो हम सबका प्रभु है, हम सबका ईश्वर है, हम सबका अल्लाह है। उसी की जय जयकार होगी, उसी की पूजा होगी। तो आँख उठा करके हमारा देखें कि इस धरती पर कौन व्यक्ति ऐसा है जो जन्म नहीं लिया। राम जी का जन्म हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ, तो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? जिसका जन्म नहीं हुआ, जो दिखाई नहीं देता, जिसको मौत नहीं आती। यही वो काम है, यही वो बुनियादी काम है मुसलमानों का कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात पहुंचाने की जिम्मेदारी है। चाहे वो उलमा हो, मास्टर हो, किसान हो, जाहिल हो, काला हो, गोरा हो, हर एक का काम ये है कि अल्लाह की पहचान कराए अल्लाह के बंदों को। अभी 19 तारीख को मंजूनाथ मिश्रा दरभंगा से सिर्फ मुजफ्फरपुर का सफर हुआ। दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक का सफर 1.25 घंटा। एक ही सीट पर हम दोनों आदमी बैठे हैं। मेरे मिजाज में पता नहीं अल्लाह ने क्या डाल दिया है, अल्लाह जानता है। सुकून नहीं मिलता, वक्त कम है, काम ज्यादा है। ये उम्मत कहां जा रही है? वक्त कम, काम ज्यादा। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। हालात आपके लिए बदतर होते होंगे, लेकिन साजिद के लिए आज है हालात बदतर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। काम करने वालों के लिए हालात सबसे बेहतर है। 1.25 घंटे के बीच में एक बात मैंने छेड़ दी। क्या नाम है भाई? मंजूनाथ मिश्रा। कहां घर है? यहां घर है। बस बात बनी, चला दिया मैंने वहीं से रास्ता। इस 1.25 घंटे के बीच में अल्लाह पाक ने उनके दिल को साफ किया
और अल्हम्दुलिल्लाह तौबा किया और सिरात मुस्तकीम पर चला और टिकट कटते जो है कट गई है, 1 तारीख को हैदराबाद भेज रहा हूं, चले जाओ, टिकट तैयार है, चले जाओ। हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी दौलत यह मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, अगर तेरे हाथ पर एक भी आदमी अगर शिर्क से तौबा कर लेता है तो जन्नत तुम्हारे ऊपर वाजिब है, जन्नत वाजिब है। अगर जन्नत वाजिब करना चाहते हो मुसलमानों, जन्नत का टिकट कंफर्म करना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो अल्लाह की पहचान कराओ, टिकट साफ है रास्ता। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम स्यासि शाश्वतम, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति पर्याप्त होगी। तो कहा कि है कैसा? वो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, वो दिखाई नहीं देता, उसको मौत नहीं आती, वही हम सबका ईश्वर है। वेद ने कहा सए सए का एका विरुद्धे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा की जाएगी, उसी एक की ही जय जयकार होगी, उसी के सामने साष्टांग प्रणाम किया जाएगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। तो ये बातें हमारी और आपकी बात नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बात है, अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं, हमारे सनातन धर्मी भाई कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब, हम ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, ईश्वर की पहचान हमारे अंदर हो जाए, इसके लिए हम इसकी जो है मूर्ति बनाते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हम सहारा लेते हैं। हम कहते हैं ये बातें वेद में लिखी है। कहा कि वेद में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वेद तो मैं जानता भी नहीं हूँ। भाई गीता में कहीं लिखी है तो साबित जी यहाँ मौजूद है, तो गीता में भी ये बात कहते हैं कहीं नहीं लिखी है, पंडित जी ने हमें कभी नहीं बताया। तो हम एक बात कहते हैं, यजुर्वेद को उठाओ, यजुर्वेद के कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 को लेते हैं, तो उसके अंदर लिखा है अंधन तमः पिरावसते असंभूते मोपासते ततो अभूवैवत्यामृतः, कि जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। यही बात यूपी के सीएम को मैंने कहा था, आदित्यनाथ योगी को मैंने कहा था, न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महदसा, 2 मिनट के लिए इसका सांस रुक गया था। कलेजा हो कहने के लिए, और अल्लाह बुलवाता है, कोई और नहीं बुलवाता है। न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महदसा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है। जब वो दिखाई नहीं देता तो उसका ढांचा बना कैसे? मालूम चला ये पूरा का पूरा मामला सफा। ये करेगा कौन? ये बताएगा कौन? तो मैं बार बार एक मिसाल देता हूं कि जंगल में शेर आता था और बंदर के बच्चों को खा के चला जाता। एक दिन मीटिंग हुई, सभा लगी कि भाई शेर आता है, खा के चला जाता है, बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि जब शेर जैसे आए तो पता चल जाए कि शेर आया है, हम लोग पेड़ पे चढ़ जाएगा। मीटिंग बैठी, सभा लगा, लगने के बाद सब लोगों ने ये पास किया कि शेर के गले में घंटी बांध दिया जाए, जब वो आएगा तो घंटी बजेगी। हम लोग होशियार हो जाएंगे साहब, शेर आएगा, घंटी बजेगी, होशियार, और पेड़ पे चढ़ जाएंगे। सबने कहा बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन एक बूढ़ा जो था बंदर, बिल्कुल बूढ़ा, जिसकी समाज में कोई अहमियत नहीं, कोई उसकी बात को नहीं मानता, रिटायरमेंट, जैसे हमारे यहाँ जब रिटायर होते हैं तो हम लोग मस्जिद में जाते हैं, जवानी में नहीं जाते हैं। जब रिटायर हो गए, घर से धक्का खाया, समाज से धक्का खाया, तो मस्जिद पकड़ो भाई, बस। सब तरह से धक्का खाने के बाद फिर उसी के दरबार में हमारा आप आते हैं। मैं कहता हूं मुसलमानों, जब से तुम होश संभाले हो, अल्लाह ने तुझे अकल दिया है, उस वक्त से तुम उसके धक्के पे चले जाओ, अल्लाह के जो है दरबार को पकड़ लो, अल्लाह तुझे धक्का कभी नहीं खिलवाएगा।
तो कहा कि अच्छा, जो बुढ़वा जो था उसने कहा फिर ये घंटी बांधेगा कौन, ये घंटी बांधेगा कौन। तो सवाल आया कि हाँ ये काम करेगा कौन साहब, कौन जाएगा बांधने के लिए। जो जाएगा वो तो चला जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा उसका। यही हाल आज हमारा है। ये काम करेंगे कौन, तो कारी मुस्तम साहब करे, मुफ्ती दिलशाद साहब करे, मौलाना रमजान अली साहब करे, कारी लुकमानदारी साहब करे। ये मौलाना का काम है साहब, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात ये सिर्फ मौलाना पे लाठी चलाओ, बैठ करके चाय की दुकानों पे ऐसा वैसा करो नहीं। अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसमें मौलाना का नाम नहीं आया है। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकली। हर एक की जिम्मेदारी है घंटी बांधने की, चाहे शेर आपको खा जाए या शेर आपको फाड़ जाए, लेकिन जिम्मेदारी है मुसलमानों की है कि घंटी बांधे। और अल्लाह कहता है जो घंटी बांधेगा उसके कदम को मैं जमाऊंगा। इन तनसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अगर निकलोगे मेरे दीन के लिए तुम्हारे कदम को मैं जमा दूंगा, कोई नहीं तुम्हारे कदम को उखाड़ सकता है। और दूसरी जगह अल्लाह कहता है सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुब, हम तुम्हारा रोब जमा देंगे। पहले तुम निकलो तो हम घरे में बैठ के बात करते हैं, लाठी पहना भांजेगा घर में जाकर नहीं। तो किसको करेंगे ये बात बताएंगे, अपने हिंदू भाइयों। क्यों भाई, हिंदू भाइयों को अपने आप में भी और हिंदू भाइयों को, बिरादराने वतन को भी। क्यों बताएंगे भाई, ये हमारे भाई है, ये मेरा भाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्ना बाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। इस धरती पर बसने वाले जितने भी इंसान हैं वो आदि मानव की औलाद है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है। आप लोग बोलिएगा, आप लोग ये मजमा में बोलेगा, बस इतने आदमी बोल रहे हैं। एक माँ बाप की औलाद आपस में क्या कहलाती है, भाई भाई या दुश्मन कहलाती है, भाई भाई। तो आपका भाई अगर शराबी बन जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा, आपका भाई अगर आग में चला जाए तो जलने दीजिएगा, आपका भाई प्यासा तरफ रहा तो पानी नहीं पिलाइएगा। पिलाएगा कौन, कौन कौन पिलाएगा, हाथ उठाइए। तो भाई कौन कौन पिलाएगा, हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा का पूरा मजमा मुफ्ती साहब ये गवाह बना है और ये इकरार किया है कि मैं अल्लाह की बात को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाऊंगा। ऐ अल्लाह तू गवाह होना, जितने भी लोग हाथ उठाए हैं अल्लाह इसके हाथ को उठाने को कबूल कर ले। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, नहीं तेरा नशीमन कसो सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के। हाँ, अल्लाह की पहचान करानी है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात बतानी है। तो हिंदू भाई जो बिरादराने वतन है ये हमारे भाई हैं, ये आदि मानव की औलाद है, आपस में मिलजुल करके रहना है। मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ, इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब हिंदुस्तान अंग्रेज का गुलाम बना था, अंग्रेजों ने कब्जा किया था और सबको अपना गुलाम बनाया था, तो इसी जो है भारत की धरती पर, इसी हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई लड़ी करी तो हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के लड़ाई लड़े। ऐसी लड़ाई लड़ी कि जो है अंग्रेजों का सफाया कर दिया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हमें वही हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है, वही भाईचारा बनाने की जरूरत है, वही इत्तेहाद बनाने की जरूरत है, वही एकता बनाने की जरूरत है। ये होगा कब, जब इसको अपने दिल में जगह देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 63 साल जिंदगी में तमाम अपने दुश्मनों को सबसे ज्यादा जगह दिया।
सबसे ज्यादा जगह दिया है, लेकिन आज उसकी मानने वाली उम्मत ने अपने दिलों में सबसे ज्यादा नफरत जो है पैदा कर ली है। नफरत से मोहब्बत नहीं आ सकती, मोहब्बत को मोहब्बत से मारो। और इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन और शांति का पैगाम देता है। एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का नाम जो है इस्लाम। सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा होगी, उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना होगा। तो हमारे सनातन धर्मी भाई जो है वो हमारे भाई हैं। जब कोई मुसलमान कलमा पढ़ता है तो हमारे सनातन धर्मी भाई कहते हैं देखो देखो मुसलमान कलमा पढ़ रहा है, ये मियाँ जी का कलमा है, इसके करीब मत जाना। मैं कहता हूँ ये मेरी गलती है कि पहचान कराई जाए। अरे हमारे सनातन धर्मी भाइयों, अरे हमारे जो है बिरादराने वतन भाइयों, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा आप पढ़ते हो। फर्क ये है कि हम अरबी में पढ़ते हैं, आप संस्कृत में पढ़ते हैं। जो है हम जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप जो पढ़ते हैं उसका नाम है परम शुद्र एकम बरहम द्वितीय नास्त नहना नास्त किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है। तो कहते हैं मौलाना सवाल आएगा मैदान में, बस बात को खत्म कर रहा हूँ, बस 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 मेरे जहन में बात आ गई है। वक्त का ख्याल करते हुए मैं बात को बिल्कुल सलट रहा हूँ, 10 से 15 मिनट करके खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो मैदान में बात आएगी, आपको सवाल आएगा कि मौलाना हमारे पंडित जी कहते हैं कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए उसकी हम पूजा करते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये बात किसने कही है? तो मौलाना साहब ने कहा है, पंडित जी ने ये बात कही है। मैं कहता हूँ कि मौलाना सच्चा है या तुम्हारी ग्रंथ सच्ची है? तो भाई हमारी किताब सच्ची है। मौलाना तो झूठ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन किताब को कोई मिटा नहीं। तो क्या उस किताब में तो कहीं नहीं लिखा है? तो उसको ये सवाल अगर आ जाए, कोई अगर आपसे सवाल कर दे तो इस सवाल का जवाब आप कैसे हल करेंगे कि भाई कंकर में है शंकर, हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम इसकी पूजा करते हैं। तो आप कुरान से कहिएगा, कुरान से कहिएगा, तो कुरान उसका ईमान नहीं है, नहीं मानेगा। तो कभी कभी लात का भूत अगर बात से न माने तो उसको लात की जरूरत भी पड़ती है। तो लात मारना नहीं है बल्कि अकली दलील देनी है। तो हम बार बार कहते हैं ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है? मोबाइल है कि माइक है? इसको किसने बनाया भाई, किसने बनाया इसको? आप भी बना लीजिएगा। जो इसका माहिर होगा वही ना बनाया होगा, जो इसका इंजीनियर होगा। तो इस बनाने वाले जिसने ये माइक बनाया है, बनाने वाले इंजीनियर का इस माइक के अंदर जिस्म का कोई हिस्सा है, हाथ पांव नाक कान मुंह कुछ भी है, तो इसके अंदर क्या है जी? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, पूर्णिया, सीमांचल का इलाका, पढ़ा लिखा इलाका, मौलवी का इलाका, बड़ा सफेद इलाका, समझदार लोग, बड़े अक्लमंद लोग, हमें कि नहीं, बाहर जो है पैसे वाले लोग, मालदार लोग सब है यहाँ। तो उस बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर क्या है आप लोग कहिएगा। मौलाना लोग नहीं कहेंगे, सब काम मौलाना ही करेंगे। तो आप क्या कीजिए, खाइएगा खाली, सब काम करे मौलाना साहब और खाइएगा। तो यही को खाने दीजिए, आप लोग आराम से रहिए। बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर उसकी कारीगरी है, उसका हुनर है। जिस तरीके से इस माइक के बनाने वाले इंजीनियर का जिस्म का कोई पार्ट इसके अंदर नहीं है, इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें अल्लाह ने बनाई है, ईश्वर ने, गॉड ने बनाई है, उसके अंदर ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर की कारीगरी इसके अंदर है।
तो बनाने वाले इंजीनियर की हम और आप पूजा करते हैं, हमारा पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? प्रार्थना किसकी करते हैं? इबादत किसकी करते हैं? अल्लाह की। तो इस बनाने वाले इंजीनियर की पूजा होगी या उसकी पूजा होगी? तब कहता है ये बात तो अकल में आती है, ये बात अकल में आती है। ऐसे तो ये काम को आपको सीखना भी होगा और इस काम को आपको सीखना भी होगा और करना भी होगा। शांति संदेश केंद्र के वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन क्लास चालू है। क्लास हमेशा रात में 8 बजे से 9 बजे तक होता है, जो दावत की ट्रेनिंग जो है दी जाती है फ्री फंड में। इस काम को जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप इस बात को आप वहां तक पहुंचा नहीं सकते। तो पूजा उसकी होगी, साष्टांग प्रणाम उसी का होगा, उसी के सामने होगा। तो अभी एक मंदिर में हम गए अभी, तो सबसे ज्यादा हम डरते थे मंदिरों में जाने से। हमारे एक भाई हमारा अब्दुल माजिद कासमी चतुर्वेदी साहब, कल आपके यहाँ रहे होंगे वो इसी इलाके में, तो हमसे कहा कि भैया इस काम में आप आ जाइए। मैंने कहा भाई ये काम तुमको मुबारक हो, यही जुमला था, ये काम तुमको मुबारक हो। मैंने, मेरे पास 3-4 बच्ची है भाई, यही जुमला था। कहा कि भैया इस काम में आपको तो किसी भी हाल में आना होगा। मैं कहा कि वो दिन अल्लाह मुझे ना दिखाए, लेकिन रात में 1 महीने के बाद 11:21 पर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का हैदराबाद से फोन आया और कहा कि बेटा, हम कहे जी हजरत, मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में जा रहे थे तो भाई का सहारा मांगा था, ए अल्लाह मेरे भी भाई को मेरे साथ कर दिया। इतना जब कहना था मेरा दिमाग वहां पहुंचा, या अल्लाह अब तो हम गए काम से, एक इनकार भी नहीं कर सकते हजरत की बात। 11:21 पर फोन आया रात में और 11:35 पर मैंने अपना बैग संभाला, सीधे पटना पहुंच गए। भाई डरता रहा मैं क्या करूंगा। कहा कि डरिए मत भैया, काम कीजिए, काम करने वालों के साथ अल्लाह है। मैं कुरान को आप पढ़ने लगा तर्जुमे से, ईमान मजबूत होना, अपनी कारगिरी ये बताता हूं। और आज मैं फख्र से इस बात को कहता हूं और अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा 2009 से अब तक के सबसे ज्यादा मंदिरों में 2200 मंदिरों में मैं गया। मंदिरों से बड़ी मोहब्बत हमें हो गई, वहां के भाइयों से हमें मोहब्बत हो गई। तो आज मेरा भाई कहता है कि भैया ज्यादा आप मत जाइए। मैंने कहा दुनिया की कोई ताकत मुझे आप नहीं रोक सकती। आप आए मैदान में, अल्लाह आपके दिल को खोल देगा। और वहां पर मंदिरों में मैं साष्टांग प्रणाम करके बताता हूं। जब एक मंदिरों में कहा साष्टांग प्रणाम, तो कहा कि ये क्या होता है? मैंने कहा कि नमाज, जैसे अरबी में हम सलात कहते हैं, सलात के माने आते हैं नमाज के। जब एक मुसलमानों के मन जो है मस्जिदों में आजान होती है तो जो है लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इसको अरबी में सलात कहते हैं। तो संस्कृत में इसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। तो कहा कि ये तो हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। हमने कहा कि वैदिक काल में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, यानी महाजल पलावन वाले मनु के जमाने में लोग साष्टांग प्रणाम करते थे। तो साष्टांग प्रणाम करके बता दूं मैं आपको, बता दूं भाई, बता दिया जाए, इसको कर कीजिएगा ना भाई। चलिए एक साष्टांग प्रणाम करके मैं बताता हूं। देखिएगा पूजा करने का सही तरीका। हम ये काम करते हैं तो बताते हैं। जब एक मंदिरों में रोना हुआ हमारा, कई मंदिरों में, तो हम बजाते स्टेज पर भी कहते हैं, और आप लोग देखेंगे होंगे कि साष्टांग प्रणाम, यानी ये संस्कृत का वर्ड है, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, इसका नाम है पूजा। देखिएगा साष्टांग प्रणाम, यानी आज के दौर में जो हमारे बिरादरान
नारायण वतन जो पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर के और सीधे पलट जाते हैं, पूरा जिस्म का हिस्सा लगा देते हैं, हमारे अनुसार वो किताब के अनुसार ठीक ठाक नहीं लगता है। आप अपने जो है महाराजी से, अपने पुजारी से इस बात को पूछ लीजिएगा। अगर समझ में ना आवे तो हमारा नंबर कहीं से हासिल करके पूछिएगा। तो ये 7 अंक प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने देखना। मैं कितने पांव पे खड़ा हुआ हूं भाई? 2 ही है, इंसान के पास 2 ही पांव होता है ना। चलिए 2 पांव पर मैं खड़ा हूं, ये जो है जमीन से 2 पांव मेरा लगा हुआ है, यानी 7 जिस्म के 7 हिस्से करना। और ये कितने हो गए हमारे? कितने हो गए? 2 2 4, और दोनों हाथ 6। जिस्म के कितने हिस्से लगे? 6 लगे। और ये पेशानी मैंने लगा दिया, कितने हो गए? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान। ये है असल पूजा करने का तरीका, जो वेद के अंदर ये बातें बताई गई है, जो हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताब में ये बातें बताई गई है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये बात बताएगा कौन, ये काम करेगा कौन? ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा। कुछ सोच के मैंने तुझे पैगाम दिया है। आज जरूरत है मुसलमानों को कि इत्तेहाद पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, और हमारे सनातन धर्मी भाइयों के बीच जाकर के इस पैगाम को पहुंचाए और अल्लाह की बात को रखे, सामने रखे। अल्लाह तुम्हें इज्जत से नवाजे। आज जरूरत, आंख उठा के देखता हूँ, बिहार के 38 जिले हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। मोहब्बत तो सब कहते हैं, मौलाना काम बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन जब बारी आती है तो मेरे पास भी बच्चे हैं, हालात बिगड़ जाएंगे, हालात बद से बदतर हो जाएंगे, कहीं दंगा न हो जाए, कहीं फसाद न हो जाए। मेरे भाइयों, अगर सही तरीके से आजिज़ी के साथ मुहताज बन करके अगर इस काम को पेश किया जाए और सीख करके पेश किया जाए तो कहीं दंगा फसाद नहीं होगा। हम दंगा फसाद करने वाले नहीं हैं, हम अमन और शांति का पैगाम देने वाले हैं। हम अमन और शांति का पैगाम देने वाले हैं। मीडिया के जरिए से जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है और हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, ये गलत है, ये गलत है, ये पैगाम गलत दिया गया है। इस गलत फहमी को दूर करने की जिम्मेदारी आज हमारी और आपकी। तो नंबर 1 अल्लाह की पहचान, ईश्वर की पहचान कराई जाए। नंबर 2 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात्। 7 मिनट में इस बात को खत्म करूंगा। वेद के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम आया है, 2 नाम, अहमद और मोहम्मद। और एक किताब है कल्कि अवतार, उसके अंदर नाम आया है नराशंस। ये संस्कृत वर्ड है, रविंद्र प्रसाद शास्त्री जी इन्होंने इस किताब को लिखा। उसमें है नराशंस। नर के माने आते हैं, नर के माने क्या है? बोलिए ना भाई, आप खाली घरे वाले के पास बोलते हैं कि यहाँ भी बोलिएगा। अरे मर्द वो है जो मैदान में बोले, घर में कहूँ मर्द बोलता है, वो तो औरत का काम है घर में बोलना। मर्द का काम है मैदान में बोलना, जो घर में बोलता हो बाहर ना बोलता हो, अपने आप को समझ जाइएगा कि किसमें शुमार है। नर के माने क्या होता है भाई? नर के माने क्या होता है? मर्द के, मर्द ना, नर के माने मर्द, नराशंस, और शंस के माने तारीफ किया, जिसकी तारीफ हुई है, जिसकी तारीफ हो रही है, और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी। किसी माँ ने, किसी बाप ने आज तक अपने बेटे का नाम नराशंस नहीं रखा। वो मोहम्मद का एक एजाज है कि आज उसका नाम नराशंस है। मिलाद में मोहम्मद का नाम ना लीजिए तो मिलाद ना होगा।
जलसे में मोहम्मद का नाम न लीजिए तो जलसा नहीं होगा, अजान में मोहम्मद का नाम नहीं लीजिए तो अजान नहीं होगा, नमाज में मोहम्मद पे दरूद ना भेजिए तो नमाज भी आपकी गड़बड़। जिसकी तारीफ हुई है, जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी उसका नाम है नरासन, उसी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दो नाम और है अहमद और मोहम्मद। अहमद वेद के अंदर भी है और कुरान में भी है और मोहम्मद भी कुरान में है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को उसके सामने पेश करना। पहला काम तौहीद, अल्लाह की तौहीद, एक ईश्वरवाद। उसके बाद रिसालत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस रसूल ने, जिस मोहम्मद ने पत्थरे खा करके भी, गालियां सुन करके भी इस दावत के मिशन को फैलाया है मक्का की धरती पर, जब आप वहां मौजूद हैं तो किसी मुनाफिकीन मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने के लालच डाल दिया है तो सर नीचे किया है। हजरत ज़ैनब पानी लेकर के दौड़ते हुए आती है और रोते हुए आती है, कहती क्या है आप वो काम क्यों कर रहे हैं जिससे लोग आपको गाली देते हैं, आपके चेहरे पे थूकते हैं, आपके जिस्म पर गिरावट डाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी ज़ैनब फिक्र ना कर, जिस कलमे के लिए तेरा बाप मार खा रहा है, जिस दीन के लिए तेरा बाप गाली सुन रहा है, कयामत उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक कि तेरे बाप का कलमा कच्चे पक्के घर में वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। के अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है, सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं, रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। मोहम्मद के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया अंधेरा ही अंधेरा था। लोग कहते थे बिल्कुल जिहालत थी, जिहालत, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, बेटियों की सम्मान नहीं थी, बेटियों को लोग जिंदा दरगुदर कर देते थे, माओ को माँ का मकाम नहीं मिला था। जब मोहम्मद मक्का के धरती पर आए हैं तो बेटियों को मकाम मिला, माँ को माँ का दर्जा मिला, बाप को बाप का दर्जा मिला। जब मोहम्मद मक्का पर आए हैं तो अंधेरा छटा, रोशनी आई और लोगों से ऐलान कर दिया कि आज के बाद इस धरती पर कोई भी आदमी अपनी बेटी के साथ गलत नहीं करेगा, बेटी का अत्याचार नहीं होगा, बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, बेटी को जिंदा नहीं करा जाएगा। अगर ये बेटी है तो इनकी घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पांव के नीचे स्वर्ग है, अगर ये बाप है तो जन्नत का दरवाजा है। उसी वेद में कहा असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। वो कैसा होगा? मोहम्मद कैसा होगा? ए भाई मोहम्मद कैसा होगा? मोहम्मद का नाम आए तो झूम जाए और काम आए तो फिर के चले जाए, यही मोहब्बत है का? भाई इसी का नाम मोहब्बत है? इसका नाम मोहब्बत थोड़े है। आप लोगों ने फिल्म देखा होगा लैला मजनू की कहानी, देखा ना कैसी मोहब्बत है? पागल हो गया, लैला के गली के कुत्तों से भी प्यार किया। लोगों ने कहा कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये कुत्ता है, नजीस है, नापाक है। कहा कि अरे उस आंख से देखो जिस आंख से मैं देखता हूँ, ये मेरे महबूबा के गली का कुत्ता है। हजरत थानवी ने लिखा है कि जितनी मोहब्बत मजनू ने लैला से किया है उसका थोड़ा सा मोहब्बत अगर अल्लाह से कर लेता तो दुनिया का सबसे बड़ा वली तो मोहम्मद का नाम आए तो झूम जाए, काम आए तो हट जाए, ये बेवफाई है, ये मोहब्बत नहीं है भाई। और जब बेवफाई आएगी तो मोहब्बत काम नहीं आएगी, वो कहीं भी कट जाएगी पतंग के जैसे। और जब पतंग जब कट जाती है तो समुद्र में गिरेगा कि गाछी पे गिरेगा, कहाँ गिरेगा कोई पता नहीं है। और दो चार वो आदमी लाठी लेके खड़ा रहेगा, जल्दी नीचे गिरे करके हटा दिया जाए। आज यही हाल हमारा है, पतंग के जैसे हमारा हाल है। दुनिया खड़ी हुई है, निगाहें फाड़ करके देखती है कब पतंग कटे, इसका काम सफाया कर जाए। मैं ऐलान के साथ कहता हूँ, न इस्लाम मिटा
न इस्लाम मिटेगा न इस्लाम के मानने वाले मिटेंगे। शर्त यह है कि हम बदल जाए तो बदल सकते हैं दुनिया का निजाम। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसह परस्तात्। क्या हमारा ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, लोगों के बीच पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह तेरे को खत्म करने वाले हैं। उसकी निशानी ये है, वेद के अंदर बताया है, फिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग होगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मंसाहारी दोनों खाएगा। वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, यानी कलमे की आवाज को बुलंद करेगा। उसको 10 माले दिए जाएंगे, उससे अशरा मुबशरा है। उसके दोस्त भी अपने दुश्मन बन जाएंगे और वो मोहम्मद ऐसा होगा कि अपने दुश्मनों को भी गले लगाएगा, यतीमों का वाली होगा, बेसहारों का सहारा होगा। जिस रास्ते से गुजरेगा लोग उसको पत्थरे मारेंगे, वो बड़ी बड़ी बात नहीं करेगा बल्कि लोगों के साथ हमदर्दी करेगा। उसी का नाम नरासंस है और उसी का नाम मोहम्मद है। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। हमारे सामने स्वामी जी भी बैठे हैं, तमाम हजरात आप लोग हैं और आपकी नजर में ये देख रहा हूं कि भाई इनकी बारी कब आ जाए कि थोड़ा हम भी सुने। हर आदमी की तमन्ना होती है, लेकिन तालाब में सब मछली गंदी नहीं होती है। एक बात आप जान लीजिए, तालाब में सब मछलियां गंदी नहीं होती है, कुछ अच्छे भी होते हैं। आज भी समाज में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो समानताएं की बात करते हैं, आपस में मिलजुल करके रहने की बात करते हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा भी साथ में है। और मुसलसल 9 जनवरी से सफर ही सफर मुकम्मल लगा हुआ है, एक भी रात नहीं है खाली। और 3 अप्रैल तक एक भी रात नहीं है खाली। अल्लाह कैसे चलवाता है, कैसे बुलवाता है, लेकिन एक दर्द लेकर के सिर्फ जाता हूँ। दावत के पहलू पर बात करता हूँ कि इस मजमे से कोई भी आदमी एक इस फिक्र को ले ले तो अल्लाह दुनिया के निजाम को बदल देगा। आज जरूरत है, इस काम की जरूरत है कि नहीं भाई? जरूरत है। हाथ उठाइए तो कितने आदमी को जरूरत है इस काम की? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इस काम को सीखिएगा। मैं आपके गांव में आऊं सिखाने के लिए। कौन कौन आदमी सीखेंगे? हाथ उठाइए। खाना भी खिलाइएगा, दाल रोटी खिलाइएगा ना भाई। 3 दिन वक्त आपसे लेके 3 दिन में इंशाअल्लाह आपके इलाके में इंशाअल्लाह काम करेंगे। मैं यहाँ के उलमा से मशवरा कर करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके बीच इंशाअल्लाह इस काम को लेकर के आऊंगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की, इसको सीखने की, इस पर अमल करने की और वहां तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।